तो मन और शरीर दोनों सम हों, तब जाकर के मनुष्य चैन से बैठ सकता है और तब अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसकी ओर वो अग्रसर हो सकता है। वरना पूरा जीवन तूफान से भिड़ते भिड़ते कट जाता है। इस जीवन में आए क्यों थे, परमात्मा ने हमें क्या उद्देश्य दिया था आने का, वो सब कुछ भूल जाते हैं और बेहोशी में ही हम वापस चले जाते हैं। वहाँ पर जब लेखा जोखा होता है, पूछा जाता है भाई तुम गए थे जिस काम से किया क्या, पता चले कि हम तो सारे ही भूल गए, वहाँ तूफान में उलझ गए। मनुष्य की यही हालत है। जन्म से जैसे जैसे उसका विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, शरीर का विकास होता है, वैसे वैसे वो नई नई मुसीबतों से सामना करते करते और अंत में अशांत होकर प्राण त्यागन कर देता है। वापस जब जाता है तो वहाँ सब बातें होती है, उनने कहा हम तो सारा कुछ भूल गए। मुसीबत में आदमी को कुछ भी ध्यान नहीं रहता। अभी हमारे जीवन में इतनी सारी बातें हैं, उनको मैं अलग अलग गिनाऊंगा, उससे ज़्यादा तो आप जानते होंगे। और व्यवहार लोगों का जब हमसे होता है वो हमारे मन के अनुकूल नहीं होता। परिस्थितियां आती है वो हमारे मन के अनुकूल नहीं होती, प्रतिकूल होती है। प्रतिकूल होती है तो मन में प्रतिक्रिया होती है, मन दुखी होता है, आत्मा दुखी होती है और शरीर भुगतता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इस बात को उस समय अनुभव कर लिया था कि इसी संसार में आगे चलकर मनुष्य को क्या क्या कठिनाइयां आएगी। बड़े वैज्ञानिक थे वो, मनोवैज्ञानिक थे वो, उन्होंने उपाय खोजे और उपाय खोज करके उन्होंने आपके सामने इसको प्रस्तुत कर दिया। उस समय जिस भाषा में उन्होंने इसकी रचना की थी वो भाषा थी संस्कृत, और उस समय के लोग संस्कृत में ही बोलते थे, संस्कृत में ही बातचीत होती थी, सब समझते थे। लेकिन बाद में धीरे 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 भाषाओं का विस्तार हुआ, दूसरी भाषाएं हमारे यहाँ आई, विदेशी आए, धीरे धीरे वो भाषा लुप्त होती चली गई। आज हम बोलचाल की भाषा जिसमें हिंदी का भी मिक्सचर है, उर्दू का भी मिक्सचर है, अंग्रेजी का भी मिक्सचर है, सारी मिक्स भाषा है हमारी। लेकिन हमारे जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत में हैं, और संस्कृत में होकर के भी उनमें सूत्र हैं। सूत्र वाक्य होता है छोटा सा, वो गागर में सागर भरी रहती है, उसमें ज्ञान बहुत भरा है। पर उस ज्ञान को प्रकट करने के लिए हमारे वर्तमान के ऋषि मुनियों ने बहुत हमारे ऊपर उपकार किया है। उन सूत्रों को खोला, उन सूत्रों को खोल करके उसके अर्थ को बहुत सरल किया, सरल करके ऐसा कर दिया कि हमारी बोलचाल की भाषा में वो आ गया, और तब हमको वो कुछ समझ में आने लगा। वरना ये अभी अभी ज़्यादा 20, 25, 30 साल से योग का जो प्रचार हुआ है वो इसी कारण से हुआ है कि उसको सरलतम रूप दे दिया। आज के महात्माओं ने आज के महात्माओं ने उन चीज़ों को इतना सरल कर दिया है कि हर कोई योग को जानने लग गया। लेकिन फिर भी हमारा ज्ञान अभी भी अधूरा है। अब उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि ये योग है जिसके द्वारा उसी समाज में जो विकृतियां पैदा हो गई है, वो व्यक्तिगत रूप से भी, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और हमारे ऊपर सबका ही प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय बातों का भी प्रभाव पड़ता है। आज एक देश दूसरे देश को
ऊंचा करने में तो नहीं, नीचा करने में लगा है, उसकी टांग काटने में लगा है। वो अपनी उन्नति भले ही नहीं कर पाए, लेकिन आपकी उन्नति को रोकेगा। ये भावना, ये परिवार में भी, ये समाज में भी, ये राष्ट्र में भी, अंतर्राष्ट्रीय भी, सारी की सारी भावना। दो भाइयों के बीच में भी यही भावना, पति पत्नी के बीच में भी सामंजस्य नहीं, पिता पुत्र के बीच में सामंजस्य नहीं, भाइयों के बीच में सामंजस्य नहीं, सब एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे, टांग खींचने में लगे। ये क्यों हुआ? हम इस पर भी थोड़ा सा विचार करेंगे कि ये हुआ क्यों, इतना ज्यादा परिवर्तन। पहले के लोग अपने कामों में मस्त थे, अपनी विद्या को आगे बढ़ाते थे, दूसरे का देखते ही नहीं थे कि वो क्या कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि आज भोगवादी संस्कृति का बहुत बढ़ावा हो गया है। पूर्व के वर्षों में इतने संसाधन नहीं थे ऐशो आराम के जिनको हम भोग सकें। कम से कम बिछाने की भी चटाई होती थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें न होकर के पेड़ के नीचे विद्या अध्ययन होता था। काश्तकार कठिन मेहनत करके अपने शरीर से सारा श्रम करके अन्न उपजाता था। अब ये सारे काम मशीनों ने ले लिए और विद्वान लोग उन्होंने अध्ययन करना बंद कर दिया। जो हमको मार्ग दिखाने के लिए बैठे हैं समाज में, उन्होंने विद्या का अध्ययन बंद कर दिया। उन्होंने नए नए साधन मनोरंजन के खोज लिए और आपको बहलाने फुसलाने के अलावा जो मार्गदर्शक लोग थे उनने ये काम शुरू कर दिया। अब मनुष्य को जब कोई मार्गदर्शक नहीं मिलेगा तो भटकेगा, उसको रास्ता नहीं मिलेगा कि मेरे उचित रास्ता मेरे लिए कौन सा है। अब वही मनुष्य को एक योग का सहारा मिला है, बहुत प्रचार हो गया है, बड़ी एकदम तेजी से हुआ है, क्योंकि भूखे को तो भोजन चाहिए, दुखी आदमी को ज्ञान चाहिए, उसको रास्ता चाहिए, मार्गदर्शक चाहिए। तो आज हम उसी योग की चर्चा करेंगे जो हमारे ऋषि मुनियों ने सरलतम रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसी तारतम्य में मैं नाम लेना चाहूँगा हमारे योग ऋषि पातंजलि ऋषि। और भी ऋषि इसमें हुए हैं, गैरंड हैं, गोरखनाथ हैं, मत्स्येंद्रनाथ हैं, सभी ने अपना अपना योगदान दिया है। और इस योग को, सूत्रों को खोल करके सरल भाषा में करके और हमारे सामने ग्रंथ उपलब्ध करा दिए हैं। अब उन ग्रंथों को कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं, कुछ कम समझ पाते हैं। सभी अपने अपने स्तर पर उस ज्ञान को प्रचार प्रसार में संलग्न है। तो यहाँ हम भी चर्चा करते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने सोचा कि इस मनुष्य को इस दुख से कैसे मुक्ति दिलाएं। शारीरिक रोग के लिए हमारे यहाँ चिकित्सालय बने हैं, उनमें अनेक प्रकार की पेथियां हैं। होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक है, नेचुरोपैथी है और तमाम 200-250 प्रकार की पेथियां हैं। कुछ के नाम हैं, कुछ के नाम भी नहीं है। जंगली जड़ी बूटियां जंगल के लोग अपना अपना करके वो भी अपना काम कर लेते हैं, शरीर के रोगों का निवारण कर लेते हैं। लेकिन बार बार ये शरीर में जो रोग होते हैं वो आते कहाँ से हैं? जब मन आपका दुखी होगा, मन में विकार आ जाएंगे, तो उनका परिणाम दिखेगा हमारे शरीर में। आपके मन में मान लीजिए क्रोध आ रहा है तो परिणाम दिखेगा चेहरे पर, चेहरा तनाया हुआ रहेगा, आंखें फैल जाएगी, शरीर कांपेगा, धूजेगा तर-तर और आप चिल्लाओगे, बोलोगे, लड़ोगे। ये परिणाम कहाँ दिखा? शरीर पर। आया कहाँ है? मन में। तो मन के क्रोध को कोई नहीं देखेगा। जो उनको दिख रहा है कि अरे ये आदमी पागल हो गया है, चिल्ला रहा है, लड़ रहा है, ये बहुत बुरा आदमी है,
इस प्रकार के उसके प्रति भाव व्यक्त लोग करेंगे, लेकिन उसकी तह तक कोई नहीं जाएगा कि आखिर में इसकी जड़ कहाँ है, ये क्यों आया। इस प्रकार का भाव इसके शरीर में पहले मन में आया, अब मन में क्यों आया। स्वच्छ मन, शांत मन में कभी विकार नहीं आते। मन में पहले से दूषित, जैसे आप समझते हैं कि जो भोजन हम करते हैं, वो भोजन का प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है, तन पर भी पड़ता है, आत्मा पर भी पड़ता है। उस भोजन के 3 भाग होते हैं। एक भाग उसका स्थूल भाग होता है, एक सूक्ष्म होता है और एक अति सूक्ष्म होता है। तीनों का असर हमारे पूरे व्यक्तित्व पर पड़ता है। आज जो भोजन आपका बिगड़ा हुआ है, आहार, वो आहार हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमारे भीतर आता है। 5 ज्ञानेंद्रियों में जिह्वा रसास्वादन करती है, नाक गंध लेती है, कान आवाज के द्वारा अच्छे विचार, अच्छी बातें, अच्छे भजन, बुरी बातें, सब कुछ कान के द्वारा आहार हमारे भीतर जाता है। भोक्ता कौन है? हमारा मन। वो सभी आहार का भोग वही करता है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। आंखों के द्वारा हम देखते हैं, उसका असर भी हमारे मन पर होता है। हम अच्छी चीज देखते हैं, बुरी चीज भी देखते हैं, मन खुश हो जाता है ऐसी चीज भी देखते हैं, घृणा हो जाती है ऐसी चीज भी हमको देखने में आती है। कान से ऐसे शब्द भी सुने जाते हैं जिससे आपको गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, और कान से ऐसे शब्द भी सुनते हैं जिससे हमारे हृदय में प्रसन्नता हो, मन प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, हम शांत हो जाएं। इसी प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भी हम लेते हैं ज्ञान, वो आहार है। उसको पूरे को ही आहार कहते हैं। हम आहार सिर्फ भोजन को कहते हैं, लेकिन सारी ज्ञानेंद्रियां जो लेती है और उसका असर हमारे मन पर होता है, वो 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा लिए गए आहार से होता है। तो आहार के साथ में विकार भी जाते हैं अंदर। अशुद्ध आहार होगा तो आपका मन भी अशुद्ध हो जाएगा उससे। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, ये कहावत आप अपने घरों में बचपन से ही सुनते आए होंगे। साधारण लोग भी इस बात को कहते रहते हैं। उनको मालूम है कि अन्न जैसा खाओगे, पानी जैसा पियोगे, वैसी वाणी बनेगी। कान से जैसे शब्द सुनोगे वैसा चिंतन बनेगा। तो ये आहार के कारण ही तो होता है सब। अब यहाँ हम कुछ समझ नहीं पाते हैं और हम अज्ञान के वश अशुद्ध आहार जो त्यागने योग्य है वो भी सब हम आँखों के द्वारा भी देखते हैं, वो भी आहार है। कान के द्वारा सुनते हैं, वो भी आहार है। कथा भी सुनते हैं, गाली भी सुनते हैं, भजन भी सुनते हैं, गंदी बातें भी सुनते हैं। अब आपको तय करना है कि हमारा आहार कैसा हो। हमें शांत रहना है, मन में विकार नहीं पैदा हो, तो हम इस गंदे आहार से बचें, अशुद्ध आहार से बचें, विकृत आहार से बचें, इस जहरीले आहार से बचें और शुद्ध आहार की तरफ हम प्रवृत्त हों। शेष बातें होती है जो योग ने हमको बताई है, वो अगर अशुद्ध आहार भी आपने कर लिया है, मन में विकार आ चुके हैं, शरीर में विकार आ चुके हैं, तो अब उसका उपाय क्या। तो उन्होंने योग को 4 भागों में बांटा। आप जानते हैं योग में 8 अंग होते हैं। इन 8 को 4 जोड़े में बनाया। यम और नियम प्रथम, ये एक जोड़ा हुआ। यम नियम के द्वारा पूर्व जमाने में तो लोग समझ जाते थे, आचरण सुधार लेते थे, लेकिन अब शुरुआत होती है आसन से।
पुराने जमाने में शुरुआत होती थी यम नियम से। पहले वो आचरण शुद्ध करते थे, क्योंकि वो उस वैसे लोग थे, उस समय का वातावरण ऐसा था। लेकिन आज जो वातावरण है उसमें आप अपने आप को विचारों से कभी भी ठीक नहीं कर सकते। आपको शुरुआत करना पड़ेगी शरीर से। शरीर से जो होने योग्य काम है वो है आसन और प्राणायाम। आसन और प्राणायाम के द्वारा हम पहले शरीर की शुद्धि करें। आसन लगाने से विभिन्न प्रकार के जो मल हमारे शरीर में जगह जगह पर जमा हो चुके हैं, वो आसन और प्राणायाम के द्वारा इस सारे शरीर से वो विकार हम धीरे धीरे निकाल लेते हैं। एक षटकर्म होता है, हठ योग। हठ योग में षटकर्म होते हैं। पहले हम शुरुआत करेंगे कहाँ से? षटकर्मों से। पेट हमारा साफ हो, उसमें बस्ती क्रिया होती है, नस्य क्रिया, नेति क्रिया होती है नाक से, कुंजर क्रिया होती पेट साफ करने की, त्राटक होता है, और नौली क्रिया होती है, और कपालभाति होती है। ये 6 क्रियाएं को हम षटकर्म बोलते हैं। ये षटकर्म के द्वारा अब आपकी शुरुआत जो योग की होती है वो आप जनरली आसन के पहले आपको षटकर्म सब करना चाहिए। शरीर जब शुद्ध हो जाएगा तो रक्त शुद्ध बनेगा। यह शुद्ध रक्त आपके मस्तिष्क में जाएगा तो वहाँ के विकार भी निकल जाएंगे सब, और अच्छी सोच बनेगी। मन में जाएगा तो मन भी इससे सारे विकार दूर हो जाएंगे मन के धीरे धीरे, और आपके विचारों में शुद्धता आने लगेगी। गंदे विचारों से आप नफरत करने लगोगे, अच्छे विचारों की तरफ आप आकर्षित होगे, और विचार जैसे आते हैं वो अपने शरीर से क्रिया करवा लेते हैं। अगर आपके मन में किसी के प्रति प्रेम हुआ तो आप सामने वाले से बड़ा अच्छा व्यवहार करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, खातिरदारी करेंगे, अच्छा बोलेंगे। ये कब हुआ? जब मन हमारा शुद्ध हुआ। जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं वो पहले षटकर्म करेंगे तो वो ऐसा करने लगेंगे। ये परिवर्तन योग के द्वारा व्यक्ति में आएगा, और वे कई व्यक्ति मिलकर के समाज बनता है। इस समाज का पूरे का परिवर्तन हो जाएगा। आसन, प्राणायाम। प्राणायाम के द्वारा क्या होता है? रक्त की शुद्धि। फेफड़े में ऑक्सीजन आती है और उसमें वो रक्त गंदा है, उसके कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर चली जाती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, और रक्त 24 घंटे शुद्ध होता रहता है। श्वास के द्वारा होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितनी गंदगी हम भर लेते हैं। तो ज़्यादा गंदगी भरी है तो विशेष तौर से श्वास का जो प्रक्रिया है प्राणायाम, उसको अपनाना पड़ेगा। अब उसमें जितनी प्रकार की वो सबके नाम आप जानते हैं, आप करते भी हैं। कपालभाति है, भस्त्रिका है, लोम विलोम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, और केवली प्राणायाम है, कुंभक प्राणायाम है, वो सारे हैं। लेकिन व्यक्ति खुद आपको करने के लिए केवल 4 प्राणायाम बहुत होते हैं। कपालभाति, भस्त्रिका, लोम विलोम, नाड़ी शोधन, एक भ्रामरी, इतने ही पर्याप्त हैं। इसमें आपका मन शांत हो जाए। शांत क्यों हो जाएगा? कचरा निकल गया। शांति वहीं मिलती है जहाँ विकार बाहर निकल जाते हैं। शरीर आपका निरोग कब होगा? जब उसमें के विकार बाहर निकल जाएंगे। आसन के द्वारा और प्राणायाम के द्वारा शरीर और मन, ये दोनों का कचरा बाहर होने लगता है। शेष कचरा मन का आगे की जो क्रिया है, यम नियम एक जोड़ा हो गया, आसन प्राणायाम दूसरा जोड़ा हो गया, तीसरा जोड़ा जो होता है वो होता है प्रत्याहार और धारणा। उसके द्वारा जब मन हमारा शांत होने लगता है तो वो इंद्रियों से अपना संबंध छोड़ लेता है। मन को संसार में ले जाने के लिए, भोगवादी संस्कृति में ले जाने के लिए 4 हमारे 5 घोड़े हैं। आँख ले जाती है उसको, चल अच्छी चीज़ें देखेंगे।
कान ले जाते हैं, चल अच्छे गाने सुनेंगे, फिल्म देखेंगे, गाने भी सुनेंगे। और रसना कहती है कि ये जो रखा है मिठाई की दुकान पे और लटक रहे हैं ये पाउच, ये भी तू खा। तो ये हमारे 5 घोड़े हैं, ये मन को घुमाते फिरते हैं जंगल तो संसार में। तो प्रत्याहार में क्या होता है, जब शुद्ध होता है हमारा मन, तो वो इन घोड़ों को कह देता तुम जाओ चलो, अब मैं मेरी माँ के पास जाऊंगा, मेरे घर में जाऊंगा, भीतर जाऊंगा, आत्मा के पास। वो होता है प्रत्याहार। और योग निद्रा प्रत्याहार का प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्रत्याहार के लिए हम क्या करते हैं? योग निद्रा करते हैं, जप करते हैं, माला घुमाते हैं, ये प्रत्याहार है। आहार से छुट्टी, जो आहार हमको भोगवादी मिल रहे थे 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, उनसे मन हमारा विरत होकर के अंदर की ओर उन्मुख होने लगता है, वो क्रिया कहलाती है प्रत्याहार। धारणा, अब मन वापस तो आ गया, लेकिन अभी बिखरा हुआ है, बिखरा हुआ है। तो बिखरे हुए मन में शक्ति नहीं होती। आप जाते हैं फव्वारा, फव्वारे में क्या होता है, एक पानी की धार को 1000 छेदों में से जब निकालोगे तो उसकी शक्ति धारा की बहुत कम बच जाएगी, उसकी ताकत कम हो जाएगी फव्वारे की। लेकिन उसको एक नाके से निकाला जाएगा तो वो तेज धार होगी। और पानी का उदाहरण मैंने दिया, सूर्य की किरणों का उदाहरण देता हूँ कि सूर्य के अंदर बहुत पावर है, लेकिन किरणें जब बिखर जाती है तो उसी धूप में हम आनंद भी ले लेते हैं। उन्हीं किरणों को इकट्ठा कर जाए तो लेजर किरण बन जाती है, वो लोहे को काट देती है। तो शक्ति को जब इकट्ठा करते हैं तो वो बहुत पावरफुल हो जाती है। और बड़ी बड़ी रेल के इंजन कितना ही माल ढोते हैं उसी एकाग्र शक्ति के द्वारा। भाप को एक छेद से गुजारा जाता है, वायु को एक छेद से गुजारा जाता है, सूर्य की किरणों को एक छेद से गुजारा जाता है, पानी को एक छेद से गुजारा जाता है। तो वो बड़ा शक्तिवान स्रोत हो जाता है। इसी प्रकार से मन की जब शक्तियां बिखरी होती है तो वो बहुत ही कमजोर रहता है। अब प्रत्याहार के द्वारा जब मन वापस होता है भोगवादी संस्कृति से, और वो धारणा के रूप में एकाग्रता बनती है। आपसे कहा जाता है कि भ्रकुटी के मध्य में अपना ध्यान लगाओ, मतलब एकाग्र हो जाओ, इसको कहते हैं धारणा। एकाग्रता को धारणा कहते हैं। आप एकाग्र होकर बैठेंगे तो मन बड़ा शक्तिवान हो जाएगा, और मन ही आपको संसार में ले जा करके आपको पतन की ओर ले जाता है। जब वो वापस लौटता है एकाग्र होके, तो वही आपको मोक्ष का मार्ग दिलाता है, परमात्मा के पास ले आता है, वायुयान की गति से जाता है। शक्ति बढ़ जाती है मन की एकाग्रता से। पहले उसके विकार दूर हुए, तब वो लौट करके वापस आया, शांत होने लगा, अपने घर की ओर लौटने लगा। अब धारणा की शक्ति के द्वारा हमने क्या किया, उसकी शक्तियों को बटोरा, एक छेद में वापस एक बिंदु पर उसको टिकाया। हम क्या करते हैं धारणा में, हमारे दोनों भ्रुकुटियों के मध्य और आज्ञा चक्र के ऊपर उसको स्थिर करने का प्रयास करते हैं, अर्थात उसको एक छेद में से गुजारने का प्रयास करते हैं। तो उसकी गति स्पीड इतनी जोरदार बढ़ जाती है कि वायुयान की गति भी उसके सामने फीकी पड़ती है। और पूरी गति से जब वो अंदर जाता है तो वो स्थिति बनती है ध्यान की। ये चौथा हमारा चरण है, ध्यान और समाधि। ध्यान में चला जाता है, शरीर से संबंध छूट जाता है, पता नहीं रहता है कि उसका शरीर है भी कि नहीं, उसको मालूम नहीं होता। और फिर अंत में समाधि में जाकर वो अपनी आत्मा से, परमात्मा से मिल जाता है, सारे जीवन का सुख उसे प्राप्त हो जाता है, और जिस उद्देश्य से जन्म उसने लिया था वो उसका उद्देश्य उसको मिल जाता है, अपने टारगेट पे पहुंच जाता है। और तब वो परमात्मा के पास जाता है तो वो खुश हो जाते हैं कि जो काम मैंने तुझे दिया था वो तू करके आ गया। ये हमारे योग का लक्ष्य है।
यही जीवन का सार है। और अब इस क्रिया को करने के लिए जो ज्ञान है वो आप लोगों को दिन रात दिया जाता है, और उस ज्ञान की भी हम चर्चा करेंगे कि आसन का शरीर पर क्या प्रभाव, प्राणायाम का शरीर पर क्या प्रभाव होता है, प्रत्याहार का क्या प्रभाव होता है, धारणा का क्या प्रभाव होता है, और ध्यान समाधि का क्या प्रभाव होता है। इनके बारे में भी हम चर्चा थोड़ी थोड़ी यहाँ कर लेते हैं। योगासन में जब आप सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं तो आपको प्रत्येक अंग के लिए योग के आसन करना है। आसन करने का तरीका भी आप लोग करते तो हैं, लेकिन थोड़ा सी समझ लें उसको। समझना क्या है कि अगर आप तेज गति से कोई क्रिया करेंगे तो वो योग के आसन नहीं होंगे, वो होगी एक्सरसाइज, वो होगी जिम। ये विदेशी संस्कृति से जो आया है हमारे पास योग, ये हमको कभी शांत नहीं रहने देगा। उन लोगों ने समझा नहीं योग को, वो फास्ट एक्सरसाइज करवाते हैं। फास्ट एक्सरसाइज करने से मन बिखरता है, एकाग्र कभी नहीं होता है। दूसरा, फास्ट एक्सरसाइज करने से हमारी जो दो नाड़ियां हैं, एक सिंपैथेटिक नर्व और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व, हिंदी में कहूँ तो एक चंद्रमा का प्रतिनिधि और एक सूर्य का प्रतिनिधि। जब हम तेजी से करते हैं तो हमारा दायां स्वर बड़ा तेजी से चलने लगता है, अर्थात सूर्य नाड़ी। जब सूर्य नाड़ी जब तक चलेगी तब तो मन में शांति नहीं मिल सकती, शरीर में और जहर पैदा हो जाएंगे, रक्त के साथ साथ रक्त जहरीला हो जाएगा, अच्छे हार्मोन नहीं निकलेंगे। तो अच्छे हार्मोनों का स्राव कराने के लिए आप ज़्यादा क्रिया नहीं करें, पर जो भी क्रिया करते हैं श्वास के साथ उसका तालमेल मिलाएं। जहाँ स्थिरम सुखम आसनम, आसन में स्थिरता हो, दौड़ भाग नहीं हो, सुखपूर्वक स्थिरता हो। आप जितनी देर तक रहें सुख से रहें, यदि आपको तकलीफ होने लगे तो वहाँ से वापस आ जाएं। आप झुक रहे हैं तो तब तक झुके रहिए जब तक आपको आनंद आए, सुख मिले। और जब देखें कि अब ज़्यादा देर नहीं झुक सकते हैं तो धीरे से सीधे हो जाएं, फिर उस अवस्था में रहें। तो स्थिरम सुखम आसनम, ये आसन की परिभाषा है। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उस चीज़ को छोड़ो, हम 50 जगह देखते हैं और फिर उनकी नकल करने लगते हैं। नकल के बजाय आप ज्ञान पहले प्राप्त करो कि आसन आखिर कहते किसे हैं। स्थिरम सुखम आसनम, क्रिया को श्वास के साथ जोड़ो। सीधे खड़े हो गए, श्वास अंदर ले ली। जब झुकने का नंबर आता है आगे तो श्वास छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ, पूरी श्वास खाली हो जाए, फिर वहाँ थोड़ी देर स्थिर रहो। फिर वापस वहाँ अगर सुख नहीं मिले कि अब तो ज़्यादा तकलीफ होने लगी तो फिर वापस सीधे हो जाओ। जब तक सुख मिले उस अवस्था में स्थिर रहो। आसन कहते हैं एक मुद्रा को, एक स्थिति को, आपके एक भंगिमा को। आप झुके हुए हैं, अथवा आप दाएं झुके हैं, अथवा आप बाएं झुके हैं, अथवा आपने घुटना मोड़ा है, अथवा आपने घुटना सीधा किया है। जो भी क्रिया है आपकी उसको करो, धीरे धीरे करो और उसमें थोड़ी देर स्थिर रहो। और सुख जब पूरा हो जाए कि अब तो तकलीफ हो रही है, फिर सीधे हो जाओ, अपनी क्षमता पहचानो। धीरे धीरे सुख से स्थिर रहने की आप में बढ़ती जाएगी आपकी सीमा, आपकी क्षमता। तो महात्मा लोग एक आसन में 1000 वर्ष तक बैठे रहते थे, ये आपने सुना है। तपस्या, स्थिर होके बैठे हैं। आप अपने को देखो कि आप कहीं कथा में बैठते हो या कहीं भाषण सुनते हो तो आप सीधे एक जैसे कितनी देर बैठ सकते हैं। आप अपनी क्षमता पहचानो। आप आड़े हो जाएंगे, टेढ़े हो जाएंगे, गर्दन झुका लेंगे, कभी कमर झुका लेंगे। क्यों करते हैं आप ऐसा? आप इसलिए करते हैं
कि आसन का अभ्यास नहीं किया। आसन का अभ्यास करने के बाद यदि आदमी खड़ा है तो 1 घंटे तक बिल्कुल खड़ा रहेगा, न झुकेगा, न कहीं से टेढ़ा होगा, पैरों के बल पे खड़ा रहेगा। बैठेगा तो कमर सीधी रहेगी, रीढ़ सीधी रहेगी। एक बार वो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा अपनी क्षमता बढ़ाते जाओ। आखिर में आपको ध्यान में बैठना ही तो है। आप ध्यान कितनी देर कर पाओगे? यदि आपका शरीर सीधा नहीं रहता है तो आप आड़े हो जाओगे, टेढ़े हो जाओगे, तो वो फिर आसन नहीं हुआ। आसन ही जब ठीक नहीं हुआ तो फिर आगे की क्रिया कैसे ठीक होगी? जिसका स्थिर शरीर नहीं रह पाता है तो मन कभी स्थिर नहीं रह पाएगा। शरीर को साधिए आप। पहले, सबसे पहले योग में शरीर की साधना, स्थूल साधना, ये आपको सबसे सरल भी पड़ती है और इसकी विधि जरूर आपको मालूम होना चाहिए। किसी भी क्रिया को करते समय उसमें समय लगाओ स्थिर होने का। और हर चीज की शुरुआत होती है प्रारंभिक बिल्कुल स्लो। आप 2 सेकंड स्थिर रहते हैं तो ठीक है, आप 5 सेकंड पे बढ़िए, आप आधे मिनट तक बढ़िए, आप 1 मिनट तक बढ़िए। आप धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ाते चले जाएंगे तो वो स्थिति आ जाएगी कि आप अगर बैठे हैं ध्यान में तो 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा एक जैसे ही बैठे हैं, हिले भी नहीं। आज तो वो स्थिति नहीं है आपकी। आप कितने दिन से योग कर रहे हैं, लेकिन आप तो भिड़ते हैं बुरी तरह से, ये जैसे एक्सरसाइज जैसे। अगर आप एक्सरसाइज जैसे भिड़ेंगे तो परिणाम आपको नहीं मिलेगा, मन अशांत ही रहेगा। और मन अशांत रहेगा तो इस समाज में कभी परिवर्तन नहीं आ सकता, वैसे का वैसे ही व्यक्ति रहेगा। और अभी हम रोज देखते हैं, देखो मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ। समाज में विकृति कितनी प्रकार की आ गई है, मुझसे ज़्यादा आप भी जानते होंगे, फिर भी मैं चर्चा कर रहा हूँ। छोटे लड़के छोटी उम्र में मोटरसाइकिल चलाते हैं, बेमतलब हार्न बजाते हैं जोर जोर से, इतनी स्पीड जैसे उनको कहीं बहुत दूर जाना, और जाना कहीं भी नहीं। ये मन की अशांति के लक्षण हैं, क्योंकि वो जोश उनमें जो भरा है वो इस एक्सीलेटर पर जाता है। वो कभी पाँव से दौड़ेंगे तो उनका जोश समाप्त हो जाएगा। पाँव से दौड़ना आजकल बंद हो गया, पाँव से दौड़ना बंद हो गया, शरीर से काम करना बिल्कुल खत्म हो गया। अब वो जोश कहाँ गया सारा? गाड़ी के ऊपर गुस्सा उतार रहे हैं, या कोई बोलेगा तो बात में गुस्सा उतारेंगे उसके ऊपर। अब जब इतना अशांत मन है उसका, तो वो कौन से काम शांति से, वो खुद भी शांत नहीं रहेगा, वो समाज को भी शांत नहीं रहने देगा। तो पकड़ कहाँ है इनकी? उससे शारीरिक श्रम करवाओ पहले, फिर न तो गाड़ी जोर से चलाएगा, न हार्न बजाएगा, न किसी से लड़ेगा, न किसी से गुस्से में बोलेगा। शारीरिक श्रम पहले। आपने देखा होगा कि जो लोग पुराने जमाने में, वो उनके पास शिव जी के बारे में भी है कि वो चलते ही रहते थे पैदल, कोई घोड़ा वोड़ा नहीं, बैल वेल पे भी बहुत कम चले होंगे वो। पार्वती जी और जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। भगवान राम जंगल में क्या ले गए थे? जूते भी नहीं थे पाँव में, 14 साल तक पहाड़ों में घूमे, खूब चले वो। तो सीता जी का हरण होने के बाद भी उनको क्रोध नहीं आया, मन उनका शांत रहा। और जीत भी उसी की होती है जिसका मन शांत है। रावण वायुयान से चलता था, शारीरिक मेहनत नहीं करता था, तो उसके मन में उबाल भरा हुआ था, गुस्सा भरा हुआ था, ऐसे ही उसका आहार भी था, तो उसकी हार हुई। आज समाज में जीतेगा वही जिसका मन शांत है, जिसने अपने मन को शांत कर लिया है। और शांत होगा तभी कि जब पहले आप शरीर से के मेहनत कराओगे। शारीरिक सीधा फार्मूला है। और मेहनत करते समय भी अति नहीं करना है, शरीर की क्रियाओं को बड़ी तेजी से नहीं करना है, बस करते रहो, ना आपका शरीर थके और काम भी पूरा हो जाए। और तेजी से करने में आप आधा घंटे में थक भी जाओगे, काम भी पूरा नहीं होगा। थक भी जाओगे, काम पूरा नहीं होगा।
और धीरे धीरे करने में मनुष्य पूरे दिन भर काम करता रहेगा, वो इतना थकेगा भी नहीं और आराम से इतनी बढ़िया नींद लेगा, उसका मन बिल्कुल शांत। वो किसी से न तो लड़ाई करे, क्योंकि गुस्सा तो उसका उसमें श्रम में निकल गया, उसका जो जोश था वो श्रम में निकल गया। आज हालत यही है कि मनुष्य के पास श्रम करने का बिल्कुल भी साधन नहीं बचा। वो चलता है तो बिना यान के चलता नहीं, टू व्हीलर हो फोर व्हीलर हो। दूसरी बात है कि वो उसका खान पान इतना है कि भूख तो उसको कभी लगती ही नहीं, बिना भूख से वो खाता है। भूख का अनुभव उसने कभी किया ही नहीं कि भूख कैसी होती है। भूख का अनुभव उस मजदूर को होता है जिसने सुबह से शाम तक ईंट ढोई है, गेंती चलाई है, उसको बड़ी तेजी से भूख लगती है। उसको सूखी रोटी भी अच्छी लगती है, और जिसको भूख नहीं है उसको अच्छा से अच्छा पकवान दो, वो कहेगा मजा नहीं आया। मजा कैसे आएगा? भूख तो लगी नहीं, भूख लगती ही नहीं। भूख के केंद्र और तृप्ति के केंद्र हमारे मस्तिष्क में होते हैं। कभी भी जब आप भोजन करते हो तो भोजन करते समय मन दिमाग को उस भोजन के साथ मिलाओ, स्वाद को देखो कैसा है। चबाते जाओ, बहुत देर तक मुंह में उसको स्थिर रखने का प्रयास करो। वो बिल्कुल लिक्विड बन जाएगा खाते खाते, फिर वो गटक से एकदम उतरने लगेगा। जब तक वो स्वाद आपके मस्तिष्क को मिलना चाहिए, वो स्वाद जितनी देर उस कोर को मुंह में रखोगे उतनी देर तक मस्तिष्क उस स्वाद को लेता रहेगा। वो तृप्त हो जाएगा और 2-4 रोटी के बाद कह देगा बस। तृप्ति का केंद्र आपको रोकेगा कि अब भोजन बस। लेकिन हम देखते हैं कि बातें करते हुए जब आप खाओगे, टीवी देखते हुए खाओगे, तो मस्तिष्क को पता ही नहीं कितना खा गए, वो मना भी नहीं करेगा, खाते चले जाओ, बार बार खाते चले जाओ। क्यों? खाते समय उसके स्वाद के प्रति और आपने मस्तिष्क को कनेक्ट किया ही नहीं। स्वाद आता है मस्तिष्क को, वो अनुभव करता है स्वाद को, लेकिन आपको स्वाद क्यों नहीं आया? क्योंकि मस्तिष्क अलग और हमारी क्रिया अलग, जोड़ा नहीं हमने दोनों को। हम क्या कर रहे थे? मोबाइल देख रहे थे, दोस्त से बात कर रहे थे। हम क्या चीज खा गए यही पता नहीं, कैसा स्वाद था ये भी पता नहीं, कितना खा गए ये पता नहीं। इसलिए आदमी फिर खाता है, क्यों? कि उसको संतुष्ट नहीं हुआ। आप एक रोटी को अगर 1 घंटे भर में खाते हैं तो 1 रोटी से आपकी शांति मिल जाएगी, तृप्त हो जाएगा आपको। और यूँ 50 रोटी खाओगे तो आपको लगे मैंने कुछ नहीं खाया, क्योंकि पता तो मस्तिष्क को चल रहा है, पेट को कुछ नहीं, वो तो भरता रहता है। पेट से कनेक्शन मस्तिष्क का होता है, तो वो मस्तिष्क मना कर देता है हमारी कैपेसिटी हो गई है, अब बंद करिए खाना। तो थोड़ा से खाने में आपको तृप्ति हो जाती है। जब तृप्ति हो जाती है तो दोबारा आपको भूख तभी लगेगी कि जब 7-8 घंटे हो जाएंगे। लेकिन तृप्ति इसलिए नहीं हुई कि मस्तिष्क को आपने बताया ही नहीं कि हमने क्या खाया, तो फिर मांगता है कि भैया हमने तो कुछ नहीं खाया, फिर खिलाओ, फिर खिलाओ। ये बार बार खाने की आदत क्यों पड़ती है? कि खाते समय हमारा मन और हमारा ये क्रिया शरीर की, उन दोनों का तालमेल नहीं मिला। इसीलिए कहते हैं भोजन एकांत में हो। एकांत का मतलब क्या होता है? कि मन हमारा स्थिर हो जाए, भोजन के स्वाद के प्रति, भोजन के रस के प्रति, कितनी उसमें सुगंध है, कैसा वो आंखों से दिखता है, पांचों ज्ञानेंद्रिया उसके प्रति सजग हो जाए। तो आप देखिए कि जो आदमी 10 रोटी खाता है वो 2 रोटी में तृप्त हो जाएगा। अब वो जितना कम खाएगा उतनी मेहनत शरीर को पचाने में कम लगेगी। आप देखो 50 लोगों का भोजन ये चूल्हे पे बनेगा तो गैस टंकी कितनी खत्म होगी, और यदि एक आदमी का बनेगा तो कितनी गैस खत्म होगी। इसी प्रकार से आपके शरीर की जो क्रियाएं हैं, जो अग्नि है, वो कम से कम खर्चे में उस छोटे से भोजन को पचा करके आपको तृप्त कर देगी। जितना रक्त चाहिए उतना बना देगी और शरीर को स्वस्थ रखेगी। आपकी ऊर्जा कम भोजन करने से बचती है। ये बची हुई ऊर्जा आपके शरीर में रोगों को नहीं आने देती, लड़ती है रोगों से।
यही आपको सुलाती है, यही आपको जगाती है, यही आपसे मेहनत करवाती है। आज थोड़ी सी देर में आप थक क्यों जाते हो? खाते तो बहुत सारा हो, फिर क्यों थक जाते हो? क्योंकि वो सारा खाया गया इतनी ऊर्जा नहीं बनाता। जो एक थोड़ा सा खाना अगर मन लगा कर खाया, स्वाद लेकर ज्यादा देर तक चबाया, तो थोड़े से में ऊर्जा बहुत बन जाएगी। और आपकी मेहनत, समय और जो खर्च होने वाली ईंधन है हमारी पाचक अग्नि, वो बचेगी। वो रोगों से लड़ना के लिए तैयार रहेगी। स्वस्थ आपको स्वस्थ रखेगी, आपकी आयु को बढ़ाएगी, आपके शरीर का सौंदर्य अच्छा रखेगी, अच्छी गहरी नींद आएगी आपको। तो योग के साथ साथ समझदारी अगर नहीं है और केवल उसको रूटीन समझ के हमने किया है, तो आप जिंदगी भर करते रहेंगे और आपके में परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये परिवर्तन लाने के लिए हमको योग में सबसे पहले उन्होंने बताया है, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, आहार के प्रति उन्होंने बोला है, आहार शुद्धि सत्व शुद्धि। सत्व माने आत्मा। आत्मा को यदि शुद्ध शांत करना है तो आहार से शुरू होता है काम। आहार के प्रति आप सजग रहें। योग का और आहार का जोड़ा है। ऐसा नहीं है कि हम योग कर लें और आहार पे ध्यान नहीं दें, या आहार कर लें और योग पे ध्यान नहीं दें। दोनों को साथ साथ चलाना पड़ता है। आपके इस चैनल का नाम भी योगाहार है। योग के साथ आहार को आपने जोड़ा है। तो उसको भी समझो आप कि हमने आहार को योग के साथ जोड़ा है और योगाहार में हम काम कर रहे हैं। तो फिर हम खाली योग करें, आहार पे ध्यान नहीं दें। तो आपको आहार के प्रति सावधान होकर के योग करना है। भूख लगे तभी खाना है, खाना दिख गया है तो इसलिए नहीं खाना है। खाने की अच्छी सुगंध आ रही है, कहीं भोजन बन रहा है, कहीं पार्टी हो रही है, तो सुगंध के कारण प्रभावित हो गए। किसी से कान से सुनाई दे गई आवाज, आंखों से देख करके, दुकानों पे पैकेट देख करके, वहाँ ताजी ताजी सेव बन रही है, कचौड़ी उबल रही है, तो ये आंखों के कारण। ये पेट ने थोड़ी बताया कि मुझे भूख लगी मैं खाली हूँ। वो तो मस्तिष्क बताएगा आपको कि पेट खाली है कि नहीं है, उसको पता होना चाहिए। उसको मस्तिष्क को आपकी भोजन की क्रिया से जोड़ दो, उसको आपकी योग की क्रिया से जोड़ दो। आपको पता होना चाहिए मस्तिष्क को कि मैं झुका हूँ, झुकते समय मेरे पेट दब रहा है, मेरी पसलियाँ खींच रही है, मेरी कमर से नाड़ी ये नस खींच रही है, मेरी रीढ़ खींच रही है, मैं आगे झुका हूँ, मैं पीछे झुका हूँ, मैं श्वास ले रहा हूँ। हर क्रिया के साथ मस्तिष्क का जोड़ना ही योग कहलाता है। जोड़ना, क्रियाओं के साथ मन को जोड़ दोगे तो मन जाएगा कहाँ? वो मन तो आपने पकड़ लिया क्रियाओं के साथ। तो क्रियाओं के साथ मन को जोड़ोगे वो योग हो गया। और केवल क्रिया करे तो वो एक्सरसाइज हो गई। एक्सरसाइज वाले पहलवान जल्दी मरते हैं, जल्दी बूढ़े होते हैं। जब बीमार बार बार होते हैं, वो ज़्यादा उम्र उनकी लंबी नहीं होती। वो कोई अच्छा काम ही नहीं करते हैं। वो पहलवान बनने के बाद लड़ाई झगड़े करेंगे, हाथ में ताकत आई तो कहाँ ले जाएं। तो अच्छे लोगों की, बुरे लोगों की पहचान का एक आपको मैं श्लोक सुनाता हूँ। विद्या मिलेगी विवादाय, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान पर पीड़नाय, खलस्य ये दुष्टों के काम, साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या मिलेगी दुष्ट को तो विवाद करेगा, साधु को मिलेगी तो लोगों को ज्ञान बांटेगा। धन मिलेगा अगर दुष्ट को तो मद आएगा, उसको घमंड आएगा। साधु को मिलेगा तो वो दान करेगा। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति मिलेगी उसको तो परेशान करेगा, लोगों को दुख देगा।
और साधु को मिलेगी शक्ति तो वो दूसरों की रक्षा करेगा। तो ये दो तरह के गुण हैं, एक में अवगुण है, एक में गुण है। गुण, योग से सारे गुण आप में वो आएंगे, सारे सद्गुण आएंगे आप में, कि आपको साधु की पात्रता मिलेगी। तो योग से हम कहते हैं साधु का मतलब ये नहीं होता है कि भगवे कपड़े पहन ली, जटा बढ़ा लिए और भीख मांग के खा रिया है, वो तो बाबा जी है, वो तो आलसी है, निकम्मा है। साधु का मतलब होता है जो ज्ञान बांटे, जो लोगों की रक्षा करे, धन मिला है तो सारा धन लोगों को दान दे दे, अपने लिए आवश्यकता का रख ले, वो साधु। ज्ञान देना, धन से लोगों के वो करना, मदद करना, और शक्ति मिले तो रक्षा करने के लिए तैयार हो जाए। तो ये आज का विषय है कि योग के द्वारा समाज में परिवर्तन कैसे लाएं। तो जो जो बुराइयां हैं समाज में, वो सभी को योग के अंदर अगर वो आ गए तो योग का तरीका पहले सीखना पड़ेगा भाई, नहीं तो आप एक्सरसाइज करते रहोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप में। एक्सरसाइज को अलग रखो, योग को करो, और बातें अगर बीच में करोगे तो बात में मन लग जाएगा, फिर क्रिया क्या हो गई थी इतनी देर में पता नहीं। बहुत से लोग बात भी करते रहते हैं और हाथ पांव भी हिलाते रहते हैं। अब हाथ पांव हिलाना क्रिया हो गई, लेकिन मस्तिष्क का इसमें संलग्न होना जरूरी था कि हमने हाथ हिलाया है तो उंगलियों में तनाव आया है, ऊपर आया है कि नीचे आया है, जॉइंट में आया है कि कहाँ आया है। ये पूरी क्रिया के अंदर आपको गुजरना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा उसका। बातें करोगे तो सारा दिमाग, आंख, कान, नाक तो बात में चला जाएगा, मस्तिष्क के जो साधन है वो तो गए। अब आपकी क्रिया रह गई, आपको ही नहीं पता कि मैंने कौन सा आसन कर लिया और मैंने अच्छा किया था कि बुरा किया था, आपको खुद नहीं मालूम, मस्तिष्क को पता नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि समय पूरा हो चुका है, अब थोड़ा प्रश्न उत्तर का आपका देख लें और 8 बजे मेरी छुट्टी कर देगा। ओम। ओम, आपकी प्रतिक्रिया। जी ओम। सदन ओम। को नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही और आदरणीय दादाजी ने जो ज्ञान दिया वो भी बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। दादाजी, अभी जो वर्तमान में वायरल फीवर चल रहा है, इस फीवर के बाद जो कमजोरी आ रही है उसका निराकरण कैसे हो? पहले तो वायरल फीवर ठीक हो, फिर जो है उस कमजोरी का निराकरण कैसे हो? जियो। हरिओम। मैं आपको बताता हूँ, ये फीवर नाम की जो चीज है, ये एक बीमारी नहीं है। हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में इसको, फीवर को मित्र रोग माना है। हमने बाइफरकेशन किया है रोगों का, मित्र रोग, शत्रु रोग और घातक रोग। अब जब हम गलती करते हैं खाने पीने में, रहने सहने में, तो शरीर में बहुत सारी गंदगी इकट्ठी हो जाती है, जो मलमूत्र के द्वारा, पसीने के द्वारा, नाक से, कान से, आँखों से, सब दूर से जो मल निकलता है, उसको पूरी तरह से हम नहीं निकाल पाते हैं। कुछ हमारी आदतों के कारण, कुछ हमारे रहन सहन के कारण। तब शरीर में वो कचरा धीरे 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 इतना इकट्ठा हो जाता है कि मस्तिष्क शरीर में गर्मी पैदा करके उस कचरे को जलाता है, और जलाने के बाद उसको पसीना बना करके रोमकूपों से बाहर करता है। ये प्रक्रिया है बुखार। इस प्रक्रिया का नाम आपने दिया बुखार। यह शरीर को शोधन करने की मस्तिष्क की एक चिकित्सा है, तो इसका नाम रखा हमने मित्र रोग। ये अगर नहीं आता बुखार तो कचरा आपका अंदर ही पड़ा रहता, और वो फिर घातक रूप, कैंसर है, हार्ट अटैक है, ब्रेन हेमरेज है, इनके रूप में परिवर्तित हो जाता। बुखार आने से आप शुद्ध हो गए,
आपका सारा कचरा जल गया, पसीना बन के रोमकूपों से बह गया। दस्त आपको लगते हैं तो वो आंतों को साफ करने के लिए लगते हैं, वो मित्र रोग है। जुकाम होता है, मस्तिष्क का अटाला सब नाक के द्वारा बह गया बाहर, वो हमारा मित्र रोग है। उल्टी होती है, पेट में कुछ भरा है, वमन कर दिया शरीर ने, इनको रोग नहीं माने। लेकिन एक चिकित्सा प्रणाली जो विदेश से आई है हमारे यहाँ, वो कहती है कीटाणु से होता है, तो वायरल से होता है। मुझे कितने भी कीटाणु काट ले, मच्छर, मुझे बुखार क्यों नहीं आता? मुझे ये टाइफाइड नहीं होता है, वायरल फीवर नहीं होता है, कोई बुखार नहीं आता है। क्यों? कि रोज ही तो मेरे सफाई कर लेता हूँ। हाथों की सफाई एनिमा लगा के कर लो, कुंजर क्रिया कर लो, पेट साफ रखो, भ्रसिका से सारा मस्तिष्क का कचरा श्वासों के द्वारा बाहर फेंक दो, जुकाम भी नहीं होगा। न सर्दी होगी न जुकाम। सर्दी जुकाम ये रोग हमारे मित्र हैं, हमको अच्छा करने के लिए आते हैं। अब आप वायरल फीवर आपने नाम धर दिया उसका, ये नाम हमने नहीं रखा, हमारी संस्कृति में नाम थे ही नहीं। यह शरीर शोधन की प्रक्रिया जो प्रकृति खुद करती है। प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में जो डॉक्टर बैठा है, वो सारे रोगों के इलाज जानता है। सारी दवाइयाँ हमारे मस्तिष्क में, लीवर में पैदा होती है। जो दवाई हम बाहर से खाते हैं, वो दवाई हमारा शरीर बनाता है। आप इंतजार करें उसका, आप भोजन बंद कर दें तो उस डॉक्टर को फुर्सत मिल जाएगी। भोजन पचाने के बजाय वो आपके शरीर को शुद्ध करना शुरू करेगा। और शोधन ज़्यादा दिन नहीं चलता है, बुखार की अवधि होती है 3 दिन। एक छोटी सी कहावत सुनाता हूँ। बुखार, मेहमान और भिखारी, 3 दिन तक इनको खाने को मत दो। मेहमान को भी नहीं आएगा कभी, भिखारी को 3 दिन तक मत दो, दोबारा मांगने नहीं आएगा। बुखार को 3 दिन खाना मत दो, बुखार नहीं आएगा। लगता है आपको। अब मेहमान की मैंने कह तो दिया आपसे, पर ध्यान रखना बेचारे का। ये कहावत है। तो एक दिन में ही भाग जाएगा, एक दिन में ही। और बुखार के भी यही हाल है। आप 3 दिन भोजन मत दो, केवल पानी पीते रहो, चौथे दिन वो बुखार अपना काम कर जाएगा, शरीर का कचरा साफ करके चला जाएगा। जितना ज्यादा कचरा इकट्ठा होगा, उतने दिन बुखार रहना पड़ेगा। इसलिए आप उपवास कर लिया करो। उपवास करने में वो कचरा जलता है, फिर बुखार को वो भगा देगा उपवास। बुखार की आवश्यकता बड़े डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप छोटे डॉक्टर से इलाज कराओगे तो वो जबान को रोको और उपवास करा दो। लंघनम परम औषधम, सबसे बड़ी औषधि है लंघन करना, यानी उपवास। उपवास का मतलब होता है शरीर में आकाश तत्व को बढ़ाना, खाली जगह को बढ़ाना। उसमें उपवास काल में जो कचरा है उसको हमारी इम्यूनिटी पावर जला के साफ कर देती है। और फिर एनिमा ले लो तो वो पेट से भी बाहर, आंतों से बाहर हो जाता है। ज़्यादा पानी पियोगे उपवास के दिन तो बहुत पेशाब आएगी, और सारा मल आपका भरा था वो पेशाब के रास्ते, मल के रास्ते बह जाएगा। कुंजर क्रिया कर लोगे तो पेट में रखा हुआ वो भी बाहर हो जाएगा। नेति कर लोगे तो दिमाग में, नाक में फंसा हुआ कचरा बाहर हो जाएगा। तो साधन हमारे ऋषि मुनियों ने बना दिए हैं। आप योगी हो तो अपने साधन को पहचानो, आप डॉक्टर के साधन को भूल जाओ। और ये अगला प्रश्न करिए कोई भी सज्जन। नारायण जी है, नारायण जी, रणी नारायण जी अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। जी जी जी, हरिओम जी, सदन को प्रणाम, और सोनू जी को बहुत बहुत नमन प्रणाम जी। मेरा ये प्रश्न था छोटा सा कि मेरी एक उंगली फ्रैक्चर हो गई है,
तो हाँ। उसमें बैंडेड तो मैंने लगा लिया है, मगर मैं एलोपैथी दवा ना लेकर यदि आयुर्वेद में ऐसी कोई दवा हो तो बताओ, जिससे वो उंगली मेरी ठीक, फ्रैक्चर अच्छा हो जाए। बिल्कुल, सुनो आप, उंगली में क्या पत्थर से चोट आई है, किस प्रकार से कुचली है वो? नहीं, पत्थर से जो ऊपर से मैं क्या है बमूल की डागा काट रहा था, वो डागा ऊपर से उंगली पे गिर गई, हाथ पे, तो मामूली फ्रैक्चर आ गया उंगली में एक में। तो इसका उपाय बताता हूँ, आप सुनो। आप भी सुनो और सभी को सुनना है। जब कोई चोट लग जाए हमारे शरीर में किसी भी अंग पर, चाहे उंगली में हो, हाथ में हो, पीठ में हो, पेट में हो, सिर में हो, कहीं भी, तो जितनी जोरदार चोट होगी उसमें होगा क्या, भीतर से रक्त की बारीक नलियां फट जाएगी। फट करके वहां पर रक्त इकट्ठा हो जाता है, और वो रक्त जब इकट्ठा हो जाता है तो उसको बाहर होना है, क्योंकि वो तो डेड हो गया है, रक्त हमारा कोई काम का नहीं बचा, वो सूख करके काला भी हो गया, वो जहर का रूप ले लिया है। तो प्रकृति उसको पका देती है, पका करके पस को बाहर कर देती है। ये भी इलाज है, कर रही है प्रकृति। पर उसके साथ साथ आपको क्या करना है वो बताता हूँ। प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी का उपचार बहुत तगड़ा है। आप गली हुई मिट्टी को उस उंगली के आसपास लपेट दें, मोटी परत, और एक कपड़े से बांध दें या पन्नी रख के बांध दें। गीली मिट्टी, ठंडी मिट्टी जितनी होगी, एक ही दिन में आपकी वो उंगली सही हो जाएगी। एक बार, ये ज्यादा से ज्यादा 2 बार मिट्टी लगा दें आप, वो मिट्टी सारे पस को चूस लेगी और भीतर कुछ भी नहीं बचेगा, और दर्द भी बंद हो जाएगा और उंगली ठीक हो जाएगी। जी जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा दादाजी, बहुत। यह उंगली से ही संबंध नहीं है, आपको जहाँ भी कहीं शरीर में फुंसी हो गई हो, फोड़ा हो गया होगा, वो भी एक प्रकार का प्रकृति का उपचार है। भीतर के खराब हुए पदार्थ को वो पस बना करके बाहर फेंक रहा है, उसको सहयोग करने के लिए आप मिट्टी रख दो। जी जी, बहुत बढ़िया उपचार होता है। ओम ओम। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये दादाजी, बहुत अच्छी बात साइटिक है। साइटिका हुई थी, साइटिका। हाँ हाँ साइटिका ठीक होने के बाद में ये दाहिने पैर की ये 3 उंगली, हाँ, सुन ये हो गई। हल्की हल्की सी सुन टाइप है, इसका क्या कारण? हल्की, बिल्कुल मामूली मामूली। देखिए, शून्य होने का एक सीधा गणित ये है कि जिस अंग में हमारे मस्तिष्क का कनेक्शन कट गया हो, जैसे पंखा नहीं चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, वायर चेकिंग करेंगे ना, करंट कहाँ तक है, कहाँ से गायब हुआ है। तो मस्तिष्क का संबंध उस अंग से नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि बीच में जो वायरिंग है आपकी रीढ़ में से जाती है। कहाँ से जाती है? मस्तिष्क से गर्दन की तरफ होते हुए, रीढ़ में होते हुए, और उसमें बांसुरी जैसे छेद होते हैं रीढ़ में, उसमें से नसें निकलती, कोई चेहरे पे जाती है, कोई सीने में जाती है, कोई कंधे में जाती है, कोई हाथ में जाती है, कोई पैरों में जाती है, कोई पेट में जाती है, कोई लीवर में जाती है। जहाँ जहाँ भी वो तंत्रिकाएं हमारी जाती है, वो वायरिंग है, उनमें एनर्जी है प्राण रूपी, वो एनर्जी वहां तक पहुंच नहीं रही, कहीं से कटा हुआ है वायरिंग आपका। तो उपाय क्या है? रीढ़ को गर्म ठंडा करो, गर्म पानी के कपड़े से बाद में फेरना, पहले ठंडा, पहले ठंडा घुमाओ 2-3 बार, फिर एक बार थोड़ा हल्का सा गर्म घुमाओ पानी का पोथा, कपड़ा, ऐसे रीढ़ के आप ऐसे बार बार गर्म ठंडा करोगे तो जो अंग कहीं से कटा हुआ है वायरिंग, वो जुड़ेगा, वो कनेक्ट हो जाएगा। और कमर से है तो कमर में करें यही काम, पूरी रीढ़ में करें, फिर पूरे पैर में करें, गरम ठंडा, गरम ठंडे का स्पर्श होना चाहिए उसको। वो करने से जो वायरिंग आपकी कहीं से डिस्कनेक्ट हुई है वो वापस अपनी जुड़ जाएगी, और उसको सेंसेशन बोलते हैं, ज्ञान। मस्तिष्क को ज्ञान नहीं है उस अंग का
क्यों नहीं है? मैसेंजर नहीं है, मैसेंजर नहीं है। मैसेंजर होता है वो खबर पहुंचाता है, लेकिन सुन्न होने का मतलब ये है कि उस अंग की खबर मस्तिष्क को है ही नहीं। अब वो कनेक्शन जुड़ जाएगा, मस्तिष्क को मालूम पड़ जाएगा ये अंग है, मतलब वहां के सुन्न तक गायब। सुन्न होने का मतलब है डिस्कनेक्शन मस्तिष्क से उस अंग का, चाहे वो कोई सा भी अंग हो। तो ये इसमें पैर में गर्म ठंडा करें कि रीढ़ की हड्डी पे करें? पहले आप रीढ़ से चलो, आपको मालूम तो है नहीं कि कहाँ कटा हुआ है कनेक्शन, इसलिए जी। हम उपचार के लिए हम गर्दन से चलें तो, लेकिन रीढ़ को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, उसको 3-4 बार ठंडा करने के बाद एक हल्का सा हाथ बीच में गर्म पानी का देना है, फिर ठंडे से देना है, 2-4 बार ठंडे से, फिर एक आध बार गर्म से। और पैर में आप यही कर सकते हो कि गर्म का 3-4 बार करो, ठंडे का 1 बार करो, कूल्हे से लेकर कमर के जॉइंट से लेकर रीढ़ को पहचानो, आपके रीढ़ का कनेक्शन यहाँ से गया है ये नशे से। कहीं कहीं चित्र भी आपको देखने को मिल जाएगा, साइटिका का चित्र देखा आपने, पैर में टांग में एक नस जाती है, कहीं कहीं फोटो लगा होगा तो आप देख लेना पुस्तकों में। तो उस पर गर्म ठंडा करने से वो कनेक्शन वापस कनेक्ट हो जाएगा जो डिसकनेक्ट हो गया है। गर्म ठंडा कपड़े से करना, काय से करना? गर्म पानी ठंडे पानी में भिगो कपड़े को। हाँ। फिजियोथेरापिस्ट क्या करता है? वो केवल गर्म करता है, उसको ये ज्ञान नहीं है गर्म ठंडे का। वो गर्म करके और उस नस आपको लिटा देता है, एक चादर बिछाता है जिसमें वायरिंग रहती है, और उस पर आपको लिटा करके जहाँ गर्म होता है वहाँ सिकाव देता है गर्म का। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि गर्म और ठंडा दोनों होना चाहिए, अल्टरनेट। ये प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है। वो फिजियोथेरापी है, ये फॉरेंस है। उसको डॉक्टर भी बताते हैं गर्म से सिकाई करो, उनको पता नहीं कि ठंडे से क्यों करते हैं। गर्म से रक्त वहाँ का चालू होता है और ठंडे से वो नाड़ी में ताकत आती है। एक बात और बता देता हूँ यहाँ, ये अपनी मर्जी से बता रहा हूँ। आप जब स्नान करते हैं और मौसम यदि ठंडा है तो पहले आप हल्के कुनकुने पानी से स्नान करें और फिर ठंडे से स्नान करें, तो जहाँ जहाँ रक्त रुका हुआ है वो फ्लो चालू हो जाएगा और नसों में जान आ जाएगी। नसों में जान आती है ठंडे से, लेकिन ज़्यादा ठंड के दिन में ठंडा करोगे तो नसें अकड़ जाएगी। तो पहले उसको हल्का सा गर्म भी करना है। तो नहाते समय भी ये करना है, यदि आप गर्म पानी से, हल्के गर्म से, गर्म का मतलब ये बिल्कुल थोड़ा कुनकुना, उससे नहा लिए और फिर आप अत्यंत ठंडे से नहा सकते हो, भले ठंड के दिन हो, आपको ठंड नहीं लगेगी। मैं तो करता हूँ ऐसा, गर्म पानी करके थोड़ा नहा लिया और फिर फव्वारा चला के ठंडे पानी से नहा लेता हूँ, तो ठंड नहीं लगती बल्कि शरीर में एनर्जी आ जाती है। ठंडा आपको एनर्जेटिक करता है, परंतु ज़्यादा ठंडा कर दिया तो फिर शरीर अकड़ जाएगा, तो उसको बीच में गर्म करना भी जरूरी है। पहले गर्म कर लो हल्का सा और फिर ठंड के दिन में, गर्मी के दिन में तो सीधा डायरेक्ट ठंडा, क्योंकि प्रकृति ने गर्म कर रखा था। लेकिन प्रकृति ऐसी हो, मौसम अनुकूल ना हो, ठंडा हो, तो पहले गर्म से, लेकिन केवल गर्म से नहा के बाहर मत आ जाना, ठंडा जरूर ले लेना, नहीं तो गर्म शरीर को कमजोर करता है। हाँ, ठंडे में ही आनंद आता, थोड़ा ठंडा पानी डल जाता है, फिर मजे आ जाते हैं शरीर को। मजे आ जाते हैं, यही तो बात है। पर उसके मौसम के अनुकूल यदि थोड़े उष्ण पानी से आप शरीर को नहा लें और तत्काल सिर से लेकर पैर तक अच्छे खूब फव्वारे से नहाए, आप ठंडे पानी नहाए, एकदम एनर्जी छोड़, फिर आपको ठंड भी नहीं लगेगी। जी जी जी। चलिए, बहुत सुंदर, मजा आ गया है। तो हाँ, मजा आता नॉलेज भी रहे होना सबको। चाहिए इन सब चीजों का, जानकारी ही हाँ, सब कुछ है। सदन और को 8 मजा भी बज आता गए, रहे। जरा समापन की ओर और ले जाओ, 8 8 बज बज गए। गए, दादाजी कहीं जाना है। जी, सभी सदन का सब आभार, आज की हमारी शिक्षिका बहन जी का और आज के हमारे आदरणीय दादाजी का बहुत बहुत आभार, और सदन में जुड़े सभी उपस्थित महानुभाव बहन भाइयों का सबका आभार ज्ञापित करते हुए आज की उभर कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। और बहुत बहुत शाहबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा दादाजी ने बताया हम सब उसका पालन करें। सबको प्रणाम। ओम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री धन्यवाद राम। धन्यवाद मुनीलाल जी। ओम ओम।